ये 11,000 रुपए मनोरी पटेल कैमरा के व्यक्तिगत दिए गए हैं। 11,000 मनोरी पटेल। तालियों से स्वागत किया जाए सभी दानदाताओं बाबा साहब का। ये निर्णय कमेटी करेगी, पंच पटेल करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। हमें इस तरह का कोई पावर नहीं है। भाई सभी भाइयों की इच्छा है कि मनोज भाई बोले स्टेज को बुलाया जाता है। राम राम भाइयों, बोलो वीर बाबा की जय। मेरे पटेलों नौजवानों, आज का ये भाषण है खंडीर बस्ती के कहने पे मैं आपके लोगों के बीच में दे रहा हूं। पहली बात ये बता देता हूं मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, आप लोग सुनना चाहते हो ना, तो आप 2 मिनट सुनिए। कोई बात नहीं, बाद में मौका मिला, लेकिन मौका मिला तो सही। आप तो सुनिए मेरे नौजवानों, मेरी माता बहनों, गाँव में 25 दिन से आंदोलन चल रहा है और आंदोलन की ये शर्त है कि 5 में लगे मुकदमे वापस होने चाहिए। ये शर्त है ना। तो मेरे नौजवानों, अभी यहाँ पे एडीएम साहब भी बोल के गए, यहाँ पे रामकेश मीणा जी भी बोल के गए और ये कह के गए हैं कि 20 अगस्त से विधानसभा शुरू हो रही है और हम विधानसभा का घेराव कर लेंगे। मैं रामकेश मीणा जी आपसे कहना चाहता हूं और राजस्थान में हमारे एसटी के तमाम जो 25 विधायक हमारे कोटे के, उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप लोग एक साथ 20 अगस्त को विधानसभा के गेट में बैठ जाओगे, कार्रवाई को ठप कर दोगे, तो मुकदमे 1 मिनट में हट जाएंगे मेरे भाइयों। और आज मैं गौरव से घोषणा करके जा रहा हूं मेरे भाइयों, मेरी माता बहनों, ये बदलना सरकार कान खोल के सुन ले। हमें ये झूठा आश्वासन नहीं चाहिए अधिकारियों का कि कार्रवाई नहीं होगी, और झूठा आश्वासन नहीं चाहिए नेताओं का कि कार्रवाई नहीं होगी। हमें चाहिए कि मुकदमे वापस होंगे। एक बात पे ही सहमति पड़ेगी मेरे भाई, और इस बात को लेकर 20 अगस्त से जिस दिन विधानसभा चलेगी, आपका बेटा विधानसभा को घेरने का काम करेगा और सही विस्मारक पर धरने पर बैठने का काम करेगा। 20 अगस्त तक इन मुकदमों को आता है। और नहीं मेरे नौजवानों, 20 अगस्त के दिन सुबह 11 बजे राजस्थान की राजधानी जयपुर शहीद स्मारक पर मनोज मीणा बैठेगा और इस मांग के लिए बैठेगा कि किसानों पे जो मुकदमे लगे वो वापस होने चाहिए। मेरे नौजवानों, सबसे पहली बात करिए मेरे भाइयों, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मैं समाज का बैठा हूं और समाज बहुत बड़ा है, और मनोज मीणा को तो समाज ने प्रेम दिया है, उसके लिए मैं आजीवन समाज का आभारी रहूंगा। मनोज मीणा अपने शरीर की जूती समाज को बना के पहना दे तो भी समाज का मैं कर्ज नहीं चुका सकता मेरे भाइयों, तो भी कर्ज नहीं चुका सकता। और आप लोगों के बीच में कह के जा रहा हूं, मनोज मीणा में चाहे यहां भी मुकदमे लगे हो, अरे मुकदमे बहुत छोटी बात है समाज के लिए। नेतागिरी जाए बाहर में, एमएलए एमपी जाए बाहर में, जब जरूरत मिलेगी समाज को, मनोज मीणा की गर्दन सबसे आगे मिलेगी, पहली पंक्ति में मिलेगी मेरे भाइयों। मेरे भाइयों, समाज के पंच पटेलों से भी कहूंगा मैं आज कि हमें समाज को जोड़ना है।
और एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ मिलके हमें समाज की लड़ाई लड़नी है। और आप चिंता मत करना, आपका ये बेटा, आपका ये भाई कभी भी समाज को पीठ नहीं दिखाएगा, कभी भी समाज के लिए कमजोर नहीं पड़ूंगा। मेरे भाइयों नौजवानों, अगर आपको जीवन में कभी भी लगे कि मनोज मीणा समाज के खिलाफ गया है, कुछ लोग षड्यंत्र कर सकते हैं, कुछ लोग रोक सकते हैं मेरे को, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे को चिंता तो अपना देना अगर मनोज मीणा कभी समाज के खिलाफ मिल जाए तो आप लोगों को। एक आखिरी बात कह के बात को खत्म करूंगा। जवाहर सिंह मैडम साहब गृह मंत्री हैं और मैडम साहब का मैंने एक बयान सुना था, वो ये कह रहे थे कि मैं असरदार हूं। अरे जवाहर सिंह मैडम साहब असरदार तो हमारे डॉक्टर किरोड़ी लाल जी है, जिन्होंने दोनों समाजों को लड़ने से रोक दिया था। अगर आप सही मायने में सरदार हो, अगर मैडम साहब सही मायने में सरदार हो, तो 5 लाख के मामले में लगे मुकदमों को 20 तारीख से पहले वापस करा देना, जब तो मान जाएंगे आप सरदार हो। नहीं, हमारे समाज का तो एक ही व्यक्ति असरदार है और वो है डॉक्टर किरोड़ी लाल। असरदार भी है, जोरदार भी है और जिंदाबाद भी है। और मेरे भाइयों, आप लोग चिंता मत करो, जो भी धरने की घोषणाएं हमारे भाई करेंगे, आप लोगों से यही कहूंगा कि इस लड़ाई को कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। और एक लास्ट बात मेरी आप सुन के जाओ, हमारा पानी खुल गया, अब हमें किसी भी समाज से कोई मतलब नहीं है, कोई हमारा झगड़ा नहीं है। और जो बिना मतलब के तहसीलदार से हमारे बड़े चाहे उनके बड़े